Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss the topic that is about the allomorphs. लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक एंड दैट इज allomorphs. So what are allomorphs? In linguistics, allomorphs are phonologically distinct variants of the same morpheme. These slightly different sounding sets of the forms share the same meaning or the function. So allomorphs क्या linguistics के अंदर basically ये phonologically distinct variants हैं एक ही morpheme के. Like मॉर्फीम एक ही है, ठीक है, सेम मॉर्फीम है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं या फिर डिफरेंट वर्ड्स के साथ वो अटैच होता है तो उसकी डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं। उसके एक ही मॉर्फीम के डिफरेंट जो है वो एलोमॉर्फ्स हो सकते हैं, लेकिन साउंड्स चाहे डिफरेंट हो, उसका जो डिफरेंट साउंडिंग सेट्स हैं, क्या होगा कि मीनिंग वर्ड का जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा और वो जो फंक्शन है उनका वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लाइक हम इसको एग्जाम्पल में अच्छे से समझते हैं कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है द प्लूरल मॉर्फीम इन इंग्लिश एस हैज 3 एलोमॉर्फ्स। लाइक हम प्लूरल के लिए जो है प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। सो जैसे हमारे पास है कैट्स, डॉग्स और हॉर्सेस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैट्स में ये जो प्लूरल है एस, इसकी साउंड स है, और डॉग्स में ज और हॉर्सेस में इज। सो यहाँ पे हम देखें जो स्पेलिंग और मॉर्फीम लाइक देखें सेम है, एस है, प्लूरल मॉर्फीम है, लेकिन उसके फर्दर आगे जो 3 एलोमॉर्फ्स हैं लाइक कैट्स, तो यहाँ पे स साउंड और ज और यहाँ पे इज। सो इस तरह से जो है जो प्लूरल मॉर्फीम है एस, उसके हमारे पास जो है इंग्लिश में 3 एलोमॉर्फ्स आ जाते हैं, ठीक है, कैट्स में स, डॉग्स में ज और हॉर्सेस में इज। सो स, ज और इज जो है वो एस जो है उसके 3 एलोमॉर्फ्स हैं। It means that a single suffix s has more than one way in pronouncing it. Like कि हम एक हमारे पास सेम और फीम है, suffix s है हमारे पास, लेकिन हम उसको डिफरेंट जो है वे से प्रोनाउंस कर रहे हैं। एक वे नहीं है कि सिर्फ स की साउंड है, ये एक मॉर्फीम, ये एक जो सिंगल सफिक्स s है हमारे पास, उसको हम फर्दर जो है वो स, ज और इज की साउंड्स के साथ जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। सो ये हमारे पास तीनों क्या एलोमॉर्फ्स हैं, किसके, सफिक्स एस या फिर सेम मॉर्फीम प्लूरल मॉर्फीम एस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एलोमॉर्फ्स ऑफ नेगेटिव प्रीफिक्स इन। सो इन के आगे हमारे पास फर्दर एलोमॉर्फ्स हैं नेगेटिव प्रीफिक्स इन जो है, जैसे हमारे पास इनटॉलरेबल और इनडिसेंट। सो एक यहाँ पे इन और एक इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इन और एक इम और थर्ड वन इज द इल। सो इन, इम और इल जो है हमारे पास ये 3 एलोमॉर्फ्स हैं किसके, नेगेटिव प्रीफिक्स इन के, ठीक है। जो हमारे पास नेगेटिव प्रीफिक्स है इन, उसके लिए हमारे पास जो है वो भी 3 एलोमॉर्फ्स हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट साउंड से जो है हम उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन हमारे पास एक ही मॉर्फीम है, सेम मॉर्फीम है, लेकिन जब डिफरेंट वर्ड्स के साथ वो अटैच हो रहे हैं तो देन वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट साउंड्स जो है हमें हम डिफरेंट वे से उसको क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, इन, इम और इल। जैसे हमारे पास है कि इन वेरिएंट अपीयर्स एज वेल ऑन द वर्ड्स दैट बिगिन विद द एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट्स। सो जो हमारे पास इन है वो क्या है कि कह रहे हैं कि वो उन वर्ड्स के साथ लगेगा जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट्स के साथ, लाइक ट, ड, स, ज और न। ये हमारे पास एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट्स के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके स्टार्ट में जो है हम इन वेरिएबल को, वेरिएंट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी इसकी, इनटॉलरेबल और इनडिसेंट। तो यहाँ पे हम देखें ये टॉलरेबल वर्ड स्टार्ट हो रहा था एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट ट के साथ। सो इस तरह इसके साथ इनटॉलरेबल लगा, और ये ड जो है ये भी हमारे पास एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट है, और इस तरह से हमारे पास जो है ये इन इसके साथ अटैच हुआ। सो वो वर्ड्स जो एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होते हैं उनके साथ भी हम इन वेरिएंट को यूज करते हैं।
इसी तरह ऑन द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ लेबियल कॉन्सोनेंट लाइक प वी फाइंड इम। सो इम जो है वो किसके साथ अटैच होता है, उन वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं लेबियल कॉन्सोनेंट लाइक प के साथ। ऊपर हमने एग्जांपल देखी इम्पोर्टेंट, सो इम लगा हुआ था इम्पोर्टेंट, प साउंड थी हमारे पास, वो वर्ड के स्टार्ट पे थी प जो कि हमारे पास लेबियल कॉन्सोनेंट है। सो उससे पहले जो था वो इम अटैच हुआ था। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके जो है ये हम वेरिएंट्स जो है फोनोलॉजिकली वेरिएंट्स जो है उनको हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट वर्ड्स के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह वर्ड्स दैट बिगिन विद ल और र आर प्रीफिक्स्ड विद द इल और द इर एलोमॉर्फ्स रिस्पेक्टिवली, एंड वर्ड्स दैट बिगिन विद द एल्वुलर कॉन्सोनेंट्स क आर प्रीफिक्स्ड विद द इंग वेरिएंट। सो इल और इर जो हमारे पास इर है वो उन वर्ड्स के साथ अटैच होंगे। ये हमारे पास जो नेगेटिव प्रीफिक्स हैं इनके इल और इर जो कह रहे हैं कि उनके साथ अटैच होंगे जो कि ल और र, उन वर्ड्स के साथ अटैच होंगे जो कि स्टार्ट हुए होंगे ल और र के साथ। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखी इलीगल और इरेगुलर। सो यहाँ पे इल ये हमने अटैच किया नेगेटिव प्रीफिक्स इल, सो ये अटैच हुआ उस वर्ड के साथ जो स्टार्ट हुआ था ल साउंड के साथ। तो ये ल साउंड थी, इससे पहले फिर हमने इल लगाया। इस तरह र से पहले हमने लगाया क्योंकि ये र साउंड से पहले जो हमारे पास अटैच होगा वो इर होगा। सो ये कुछ रूल्स हैं जिनकी बेस पर ये जो है इल इर जो है और दूसरे जो नेगेटिव प्रीफिक्स हैं इनके वो क्या होंगे, अटैच होंगे। इसी तरह ये 3 हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है हमारे पास फोनोलॉजिकली वेरिएंट्स और एलोमॉर्फ्स आ गए किसके, नेगेटिव प्रीफिक्स इनके। इसी तरह हमारे पास है द पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉर्फीम ed has also 3 allomorphs। so ed जो है पास्ट फॉर्म ऑफ मॉर्फीम है, इसके भी हमारे पास 3 allomorphs हैं लाइक ड, ट और इड। ड इन स्लैप्ड, वॉक्ड और स्लैम्ड। ठीक है, सो ये जो ड है ये हमारे पास स्लैप्ड, वॉक्ड और स्लैम्ड के अंदर जो है हम एलोमॉर्फ को है वो यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन सेम ही है, वो पास्ट बनाने के लिए हम जो है ये ed मॉर्फीम ऐड करते हैं। तो लेकिन हम इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट साउंड से डिफरेंट वे से प्रोनाउंस किया जाता है। सो ड इन स्लैप्ड, इस तरह स्लिप्ड, हम ट साउंड इधर से हमें फील होगी स्लिप्ड। सो ये एक एलोमॉर्फ हो जाएगा पास्ट फॉर्म ऑफ मॉर्फीम ed का। और द थर्ड वन इज इड, डिमांडेड और बॉन्डेड है। तो ये पास्ट फॉर्म फंक्शन सेम दे रहा है, मीनिंग भी सेम दे रहा है कि ये पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन क्या है कि जस्ट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या डिफरेंट है पास्ट फॉर्म ऑफ मॉर्फीम ed की। इस तरह इसके कितने हो गए, 3 एलोमॉर्फ्स, ड, ट और इड। ये इसके 3 एलोमॉर्फ्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलोमॉर्फ्स के ऊपर। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एलोमॉर्फ्स, एडिटिव एलोमॉर्फ, रिप्लेसिव एलोमॉर्फ, सप्लेटिव एलोमॉर्फ एंड जीरो एलोमॉर्फ। सो पहले हम देखते हैं एडिटिव एलोमॉर्फ। टू सिग्निफाई सम डिफरेंस इन मीनिंग समथिंग इज एडेड टू अ वर्ड। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोस्ट इंग्लिश वर्ब्स is formed by adding the suffix ed which can be pronounced as t, d or id। इसकी एग्जाम्पल हम ऊपर देख चुके हैं कि एडिटिव एलोमॉर्फ बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पास्ट टेंस फॉर्म बनाने के लिए वर्ब्स के साथ यूजुअली हम जो है वो ed ही लगाते हैं। ठीक है, सो ed आगे फर्दर जो है डिफरेंट वे से प्रोनाउंस होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा स्लैम्ड उसके लिए ड, स्लिप्ड उसके लिए ट और डिमांडेड उसके लिए इड। ठीक है, सो ये हमारे पास एडिटिव एलोमॉर्फ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसिव एलोमॉर्फ। रिप्लेसिव एलोमॉर्फ कौन से होते हैं? टू सिग्निफाई सम डिफरेंस इन मीनिंग अ साउंड इज यूज टू रिप्लेस एन अदर साउंड इन अ वर्ड। ठीक है, इसके अंदर एक साउंड जो है वो दूसरी साउंड से रिप्लेस होती है। लाइक द ई इन ड्रिंक इज रिप्लेस्ड बाय द ए इन ड्रैंक इज सिग्नल द सिंपल पास्ट। सो हमने जो है वो पास्ट में करने के लिए क्या किया, जस्ट साउंड को चेंज कर दिया। जैसे ड्रिंक इंटू ड्रैंक, सो ई साउंड जो है वो ए साउंड के अंदर, ड्रैंक के अंदर जो है वो ए के अंदर चेंज हो गई। सो इसके अंदर क्या है, जस्ट हमारे पास साउंड चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सप्लेटिव एलोमॉर्फ। टू सिग्निफाई सम डिफरेंस इन मीनिंग देयर इज अ कंप्लीट चेंज इन द शेप ऑफ वर्ड। ऊपर हमने देखा कि जस्ट जो है वो साउंड चेंज हो रही थी। ठीक है, एक साउंड चेंज हो रही थी ड्रिंक इनटू ड्रैंक,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा जो वर्ड है उसकी शेप ही चेंज हो गई है, लाइक वर्ड ही चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास गो था वेंट, तो सो ये पास्ट के लिए हम, ठीक है, बैड और वर्स, सो ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम कह सकते हैं, और गुड के लिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, गुड इनटू बेस्ट। सो ये हमारे पास जो है मीनिंग सेम है, ठीक है। जस्ट जो है हमने इसको जो है थोड़ा सा चेंज किया पास्ट के अंदर, या कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, तो हम देखेंगे कि ये शेप ऑफ वर्ड ही क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव एलोमॉर्फ में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो एलोमॉर्फ। सो जीरो एलोमॉर्फ क्या है? Zero allomorph is a term given to the unit involved when a morpheme changes status from one type of morpheme to another without any condition or subtraction of its parts. So zero allomorph में क्या होता है कि ना तो वर्ड्स की शेप चेंज होती है, ना कोई साउंड चेंज होती है, और वो जो है वो एक फॉर्म से लाइक एक स्टेटस से मॉर्फीम जो है दूसरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें शीप और सिंगुलर है, और अगर हम प्लूरल में भी इसको यूज करें तो वो शीप ही रहता है, ठीक है। सो ये जो है ये इस तरह के जो एलोमॉर्फ है उनको हम जीरो एलोमॉर्फ कहते हैं। सिंगुलर में भी सेम है, ना कोई स्पेलिंग चेंज हुआ है, ना शेप वर्ड की चेंज हुई है। सिंगुलर में भी शीप था और प्लूरल में भी शीप था। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है फिश, तो फिश में सिंगुलर में भी फिश है और प्लूरल में भी फिश है। सो ये जो टाइप है एलोमॉर्फ की उसको हम कहते हैं जीरो एलोमॉर्फ। सो आई होप कि जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलोमॉर्फ्स क्या हैं, और फर्दर हमने उनकी जो है वो टाइप्स को डिस्कस किया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।